कसाडा बोर्ड तथा विनियमित क्षेत्र पटरौना के सदस्यों के साथ डीएम ने की बैठक। बरसात से पूर्व समस्त छोटे बड़े नालों तथा ड्रेनों की सफाई कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्युत विभाग कर्मचारियों के द्वारा संभावित हड़ताल के दृष्टिगत मजिस्ट्रेटों की लगाई गई ड्यूटी। बड़े मंगल पर प्रसाद वितरित। रोबोटिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला संपन्न। मनाई गई गिरापे के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि। रानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और गैंगस्टर मुकदमे में आरोपित गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कसाडा बोर्ड तथा विनियमित क्षेत्र पटरौना के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान रेगुलेटरी वर्क एंड विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों, उनकी सीमाएं, विभिन्न प्रकार के शुल्कों के बारे में सभी का विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। एसडीएम सदर ने विनियमित क्षेत्र पटरौना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों, उनके विकास के पहलुओं, आधारभूत मानचित्र, समय समय पर परिवर्तन होने वाले शुल्कों, दाखिल मानचित्रों के सापेक्ष विस्तारित विवरण, अवशेष, निरस्त हुए नक्शों, भवनों के बारे में डीएम को अवगत कराया। 2024-25 के सर्वे में ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। 2024-25 में 342 दाखिल भवनों के मानचित्र के सापेक्ष 321 स्वीकृत भवन मानचित्र, 13 निरस्त, 8 अवशेष तथा कारण बताओ नोटिस 6 जारी हुए। व्यवसायिक भवनों के मानचित्र के अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने धारा 10 में जारी कारण बताओ नोटिस की संख्या काफी कम होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां पर नक्शा पास हो सकता था लेकिन नहीं कराया गया तो उसे यथा आवश्यक नोटिस या अन्य कार्रवाइयां भी की जानी चाहिए। इस दौरान कुशीनगर विशेष उपक्षेत्र महायोजना 2041, पटरौना विनियमित क्षेत्र 2031 तथा 2041 पर गहनता से बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि हम सुनियोजित ढंग से कार्य करके पर्यटन के दृष्टिकोण इस बृहद स्तर पर विकसित कर सकते हैं। कसाडा का गठन भी इसीलिए हुआ था कि जनपद में कसया कुशीनगर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से उसे बहुआयामी रूप देते हुए विकसित करें। कुशीनगर परिक्षेत्र को बौद्ध विहार परिक्षेत्र के रूप में माइक्रो प्लान के अंतर्गत सुनियोजित ढंग से विकास करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ गुंजन द्विवेदी, एडीएम वैभव मिश्रा, एसडीएम व्यास नारायण उमराव तथा कसाडा के जेई, कनिष्ठ लिपिक, सहायक तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में ही कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़खंड, मनरेगा, सिंचाई बंधु की संयुक्त रूप से बैठक की गई। बैठक के दौरान बरसात से पूर्व समस्त 84 बृहद तथा छोटे नालों तथा ड्रेनों की साफ सफाई बाढ़खंड, मनरेगा तथा जनपद में संचालित चीनी मिलों की सहायता से कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समस्त चीनी मिलों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपील की कि वे गन्ना बुआई क्षेत्रों में किसानों के हितार्थ सफाई अभियान में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाढ़खंड के अधिकारी तथा जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जनपद में छोटी बड़ी 84 ड्रेनों का बहाव है। पानी के सकुशल निष्कासन हेतु इन ड्रेनों की सफाई नितांत आवश्यक है, जिस पर जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को 32 नालों, ड्रेनों बशर्ते कि उन ड्रेनों नालों की सफाई विगत 3 वर्षों के अंदर मनरेगा से न हुई हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवरई चीनी मिल, ढाड़ा चीनी मिल, अवध शुगर हाटा, त्रिवेणी चीनी मिल तथा अन्य से इस संबंध में आवश्यक सहायता की भी बात कही। जिलाधिकारी ने बाढ़खंड के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने स्तर से सभी प्रकार के आपत्ति पत्र भी निर्गत करें जिससे लापरवाही न हो। इस बृहद सफाई कार्य हेतु नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं। बेहतर समन्वय करने हेतु ऐसा करना आवश्यक है। इसके साथ ही हिरण्यवती नदी तथा बांसी नदी को सदानीरा बनाने की दिशा कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए गए। उन्होंने कहा कि दोनों स्थानीय नदियों में रजवाहा तथा पानी के अन्य स्रोतों से जोड़ने का प्रयास सुझाए जिससे कि इसमें पानी वर्ष पर्यंत बना रहे। बैठक के दौरान सीडीओ गुंजन द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी डी.के. सैनी, अधिशासी अभियंता सिंचाई बी. राम, बाढ़खंड के अधिकारी, सहायक अभियंता गण, चीनी मिल के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने विद्युत कर्मचारी संघ समिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्य बहिष्कार तथा 29/5/2025 से संभावित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तथा शांति बनाए रखने के दृष्टिगत अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों के विद्युत उपकेंद्रों पर अग्रिम आदेश तक ड्यूटी लगाई है। यह आदेश विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर जाते ही तत्काल रूप से प्रभावित हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्युत उपकेंद्र अधिकारियों की तैनाती की गई। इसमें 16 सब डिवीजन तथा 35 सब स्टेशनों पर 66 अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों की तैनाती शिफ्टवार कराई गई। जिलाधिकारी ने सभी उपकेंद्रों पर 2 शिफ्टों में प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक तथा रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक अधिकारियों की तैनाती की है। बड़े मंगल के अवसर पर राकेश कुमार मदेशिया के द्वारा सुभाष चौक स्थित ब्रह्मस्थान पर प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद लिया।
आयोजन में गिरिजेश चौरसिया, तुषार सिंह, सुनील कश्यप, अमित मोदनवाल, पंकज मोदनवाल, आनंद मोदनवाल, सिद्धार्थ गुप्ता, उत्तम अग्रवाल, संजय मोदनवाल, चंदन दीपक मोदनवाल, राजेश गुप्ता का भी सहयोग रहा। कप्तानगंज नगर के सेंट जेवियर्स स्कूल में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित विज्ञान पाठशाला प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। AI के माध्यम से समस्याओं के समाधान की चर्चा बच्चों ने बनाए ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट मॉडल्स विज्ञान पाठशाला प्राइवेट लिमिटेड के हेड ट्रेनर हर्षल जायसवाल, सूरज मिश्रा, टेक्निकल हेड नागेंद्र गौड़, टेक्निकल असिस्टेंट सूरज सिंह तथा नीतीश चौधरी ने संयुक्त रूप से बच्चों को ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट बनाना सिखाया। कार्यशाला में बच्चों को रोबोटिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता, निर्माण विधि एवं उपयोगिता पर चर्चा की गई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर वैभव ने किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी न केवल बच्चों की विचारशीलता को प्रोत्साहित करती है बल्कि उनके सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने के तरीके को भी विकसित करती है, जिससे समाज में प्रभावी रूप से अपना योगदान बच्चे दे सकें। रोबोटिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व विशेष रूप से इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये तकनीक हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल रही है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और उद्योग। बच्चों को इस तकनीक के बारे में सिखाना उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उन्हें नए दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता भी प्रदान करता है। कार्यशाला में मैनेजर अरविंद कुमार पांडे एवं उप प्रधानाचार्य शशि कुमार चौरसिया ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर धीरज यादव, रणजीत सिंह, ज्ञानेश दीक्षित, यशवंत सिंह, सतीश द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। शादियों के शुभ अवसर पर गुप्ता बजाज लाया है धमाका ऑफर। अब पल्सर रेंज की खरीद पर 5,000 तक की छूट, साथ में हेलमेट और डिनर सेट बिल्कुल फ्री। 99% तक की फाइनेंस की सुविधा। अब पल्सर 125 मात्र 9,999 डाउन पेमेंट पर। बजाज आपके साथ आज भी और कल भी है। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। ग्रापे पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई कप्तानगंज के द्वारा संगठन के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जेपी इंटर कॉलेज के सभागार में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के शोध प्रमुख डॉक्टर चंदन कुमार गौड़ ने बाबू बालेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। तहसील अध्यक्ष फरेंद्र पांडे ने कहा कि स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी को ग्रामीण पत्रकारों की हमेशा चिंता रहती थी, जिसके लिए उन्होंने इस संगठन का गठन किया। कार्यक्रम को तहसील उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, राजीव गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता फरेंद्र पांडे, संचालन वरिष्ठ पत्रकार BHUBA ने किया। कार्यक्रम के अंत में जिला संगठन मंत्री सत्येंद्र पांडे, तहसील महामंत्री आशुतोष त्रिपाठी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री सत्येंद्र पांडे, तहसील उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, महामंत्री आशुतोष त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष राम गोपाल वर्मा, ब्लॉक प्रभारी राजीव गुप्ता, जितेंद्र पांडे, विश्वनाथ शर्मा, रवि मिश्रा, BHUBA सहित तमाम पत्रकार उपस्थित रहे। इसी प्रकार तहसील इकाई तमकुही राज की ओर से भी मंगलवार को संगठन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए गोरखपुर के मंडल मंत्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों के हित की जब भी बात होगी, बाबू बालेश्वर लाल सदैव याद किए जाएंगे। इस अवसर पर महामंत्री अंजनी सिंह, राजीव राय, धनंजय कुमार मिश्रा, मनोज मिश्रा, दीपक मिश्रा, कामाख्या नारायण मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, मृत्युंजय सिंह, मोनू, रणविजय द्विवेदी, अमित पांडे, मृत्युंजय पांडे, सौरभ पांडे, सौरभ मिश्रा, मुकुल मिश्रा, पंकज मिश्रा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। समापन बाबू बालेश्वर लाल के दिखाए गए आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ हुआ। नगरपालिका कुशीनगर के सभागार में मंगलवार को विधानसभा कुशीनगर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा के मुख्य वक्ता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव के द्वारा अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि प्रदेश पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेश सिंह ने अहिल्याबाई होलकर के अल्प आयु में ही शासन की बागडोर थामकर सनातन तथा राष्ट्र के हित में किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। समापन भाषण में विधायक कुशीनगर पीएन पाठक ने आए हुए समस्त अतिथियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डाला। तमकुही राज कुशीनगर की पुलिस ने गैंगस्टर में आरोपित लंबे समय से फरार वांछित को दबिश देकर हाजीनगर के बघौज घाट तिराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि गिरोह बनाकर अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले रमेश गौड़ उर्फ रमेश चंद्र गौड़ के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। उसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस उसे हर जगह खोजबीन कर रही थी। सूचना मिला कि वह फाजिलनगर के
बगौच घाट तिराहे पर किसी व्यक्ति से मिलने आए। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज फाजिलनगर मनोज कुमार वर्मा, कांस्टेबल संतोष सिंह, राघवेंद्र मिश्र आदि ने छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कसाटा बोर्ड तथा विनियमित क्षेत्र पटरौना के सदस्यों के साथ डीएम ने की बैठक। बरसात के पूर्व समस्त छोटे बड़े नालों तथा ड्रेनों की सफाई के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्युत विभाग कर्मचारियों के द्वारा संभावित हड़ताल के दृष्टिगत मजिस्ट्रेटों की लगाई गई ड्यूटी। बड़े मंगल पर प्रसाद वितरित। रोबोटिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला संपन्न। मनाई गई ग्रापे के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि। रानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।